भी आ जाएगा। कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन हो गया था राइट? ठीक है ना। आज कैमरा लेते हैं यार। समझने का प्रयास करो, अभी आ रहा है। देखो बच्चे, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था नहीं चल रहा था? याद है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था बच्चों। ओके, इसमें पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया था मैंने। अरे याद है ना क्या था? हाँ, क्यू डिस्टेंस, क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर बच्चों कोई पॉइंट है, ठीक है ना। पास करते हैं। अरे याद था ना क्या होता है? बात नहीं, सानवी बात नहीं। क्या था भाई? डायरेक्शन क्या थी? हाँ, किसे दी जाती थी? हाँ, मतलब आर कैप के अलाउंग थी ना। अरे ठीक है ना। ओके, अब देखो, अगर मान लो बच्चों ये तो पॉइंट चार्ज हुआ, अगर मान लो कई चार्जेस हो, ठीक है ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल एक ट्रेन आपके पास, ठीक है ना, किसी के पास कड़ा है, इसलिए निकाल सकते हो। हाँ ये तो यार, देखो कड़ा दिख रहा है सभी को? ओके, पेन है, ठीक है, दिख रहा है ना सभी को? ठीक है ना। मान लो बच्चों इस पर आपने चार्ज दे दिया, ओके, इसकी एक्सिस जानते हो, सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू प्लेन, दिख रहा है, ठीक है ना। इसकी एक्सिस पर देखो, ये टिप पर मान लो कोई पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना, इसी टिप पर बच्चों हमको पॉइंट करना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। हाँ, सर्कुलर रिंग की एक्सिस देख रहे हो पेन, इसकी मान लो टिप पर आपका एक पॉइंट, इसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है ना। पास कर, अभी रखे ना, ठीक है ना, बाद में लिख लो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ द रिंग, हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ द रिंग। अरे हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक है। अभी दिख रहा है स्वास्थ्य को भेजिए, क्लियर दिख रहा होगा अभी तो। अरे बोल दो दीदी, विधि दिख रहा है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, पहले ही बताओ, पहले ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर होना चाहिए, ये करेंगे, ठीक है ना। अप्रोच कैसे करेंगे? अरे करोगे कैसे, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, कैसे करोगे? अभी आपको क्या पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज पता नहीं पता, ठीक है ना। ये क्या है, कंटिन्यूअस सिस्टम है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी, अरे है ना। ओके, ये डॉटेड लिखा रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना, डॉटेड क्या मतलब प्लेन के अंदर है। ओके, ये बच्चे एक्सिस हुआ, इसी एक्सिस से मान लो कोई पॉइंट P है, इसकी रेडियस क्या बच्चों R है, ये क्या डिस्टेंस आपकी x। अरे क्लियर हुआ? अब देखो इस बच्चों, इस पर, इस पूरे रिंग पर आपके इन्फिनिट पॉइंट सोर्सेस तक नहीं है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस को कैसे ऐड करते हो? इंटीग्रेट करते हो नहीं करते? सभी कारण बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई उसी को ऐड कर दो, काम हो जाए नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो काम क्या करना है हमको? इंटीग्रेट करना है। अरे ठीक है ना। अब इंटीग्रेट क्या होता है? डायरेक्ट ऐड होता नहीं होता, तो डायरेक्शन नहीं होती ना भाई, डायरेक्ट ऐड होता नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है स्केलर है? वेक्टर है, क्या वेक्टर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कब ऐड कर सकते हैं वेक्टर को डायरेक्ट? जब सेम डायरेक्शन, वेरी गुड, जब सेम डायरेक्शन हो तब हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, एक्स कंपोनेंट सारे सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब कोई भी आप एक्स ले लो,
ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, वाई वाले क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अरे बात क्लियर हो गई, ओके। मान लो यहाँ पर बच्चों टॉप पर एक पॉइंट लेते हैं, कहीं भी ले सकते हो आप, यहाँ पर आसानी से दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। इस पर चार्ज क्या बच्चों, मान लो dq, मान सकते हैं, ओके। इसका देखो इस पॉइंट से डिस्टेंस ये आर हो नहीं होगा बच्चों, ये होगा कि नहीं होगा, ओके। हाँ, अब इस dq की चार्ज का देखो बच्चों, पॉइंट p पर आपको क्या पॉइंट करना है, फील्ड। मैं मान रहा हूँ बच्चों चार्ज क्या है आपका, पॉजिटिव है, ठीक है ना। इस पर टोटल चार्ज क्यू है, मान क्या बच्चों, कैपिटल क्यू, ओके। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड अवे फ्रॉम चार्ज, अरे होगा कि नहीं होगा, ये क्या आएगा आपका बी, मान लो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ओके। यहाँ पर बच्चों जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट मानो एक पॉइंट, ये टॉप पर है, ये क्या है बच्चों बॉटम पर है, दिख रहा है। इसको भी बच्चों इसी पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ये चार्ज क्या बच्चों डी क्यू आइडेंटिकल एक नहीं है, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर एक नहीं है, आर ये भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों आइडेंटिकल नहीं होगी, मैग्नीट्यूड तो डी ही होगा। मान लो ये एंगल थीटा बच्चों, ये भी क्या होगा थीटा, ध्यान से देखना ये भी थीटा होगा बच्चों, ये भी थीटा होगा। देखो सिर्फ क्या जुड़ेगा बच्चों, डी कॉस थीटा, इसका भी जुड़ जाएगा, इसका भी क्या होगा डी कॉस थीटा, इधर ही होगा, अरे होगा नहीं होगा बच्चों, डी साइन थीटा इसका क्या आएगा, ऊपर आएगा नहीं आएगा, और यहाँ पर भी क्या है डी साइन थीटा नीचे आएगा, क्या बच्चों डी साइन थीटा तो अपोजिट डायरेक्शन में, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा आप देख के बताओ, सिर्फ डी कॉस थीटा ऐड हो रहा है नहीं हो रहा, अरे बात इतनी समझ में आई ना, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा रहने ही देते हैं, अरे ठीक है ना, अरे बोल दो। और डायरेक्शन किधर हुई बच्चों, एक्सिस के अलावा नहीं हुई, डायरेक्शन किधर हुई, एक्सिस के अलावा हुई, ठीक है ना। तो ई नेट क्या लिख सकता हूं मैं, डीई कॉस थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बस खत्म हो गया, इतना ही करना है। हाँ, इसके बाद मतलब लिखना है, यही नहीं कह रहा हूँ, कंसेप्ट इतना ही है, अरे कंसेप्ट इतना ही है, इसके बाद आपको ठीक है ना मेहनत मजदूरी करनी है बस, ओके, समझ में आ गया, ओके। अरे बात क्लियर हुई इतना, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ एक बार, अभी कुछ लिखना है, ये थीटा कांस्टेंट है कि वेरी हो रहा है बच्चों जब मूव कर रहे हैं, अरे कांस्टेंट है बच्चों, अरे भाई ये कैपिटल आर सेम है, ये एक्स सेम है, कहीं भी चले जाओ, कड़ा कड़ा टेन दो, हाँ गैस पे कड़ा, गुम हो जाएगा बहुत मारेगा, एक मिनट जरा, एक और कर दो, लौटा दूंगा दोस्त, इसको ऐसे पकड़ो तुम, जरा कड़े को कड़े, हाँ देखो बच्चों ये एक्सिस पर पॉइंट एक नहीं है, ठीक है ना, ये आपका ठीक है ना, आर होगा नहीं होगा ऊपर वाली पेन, देखो स्मॉल आर दिखा रहा है नहीं दिखा रहा बच्चों, ऊपर वाली पेन अगर मूव करोगे बच्चों तो क्या स्मॉल ये चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा, ये इसकी रेडियस भी नहीं चेंज हो रही, तो क्या कहीं भी थीटा चेंज होगा क्या, नहीं होगा, थीटा कांस्टेंट रहे, अरे ठीक है ना, अरे भाई थीटा क्या है बच्चों कांस्टेंट है, ओके, कई केस में थीटा वेरी होगा, बट यहाँ पर थीटा क्या है बच्चों आपका फिक्स है, अरे फिक्स है तो बाहर ले सकते नहीं ले सकते आप, अरे भाई इंटीग्रल के बाहर आ जाए नहीं आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटीग्रल डी, डी क्या लिखोगे बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है नहीं होता, यहाँ पर क्यू की जगह क्या है डी क्यू, क्या लिखोगे आप के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, अरे यही है ना बच्चों, के और आर स्क्वायर ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये क्या हो गया बच्चों बाहर आ गया, के कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रल में क्या आया डी क्यू, ये इंटीग्रल वाला डी क्यू क्या देगा बच्चों, वेरी गुड, अरे टोटल चार्ज को जोड़ रहे नहीं जोड़ रहे, इसका मतलब तो यही है, टोटल चार्ज कितना है बच्चों कैपिटल क्यू एक नहीं है, तो क्या गया ये के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा क्या लिखोगे कैपिटल आर स्मॉल आर के टर्म्स में लिखना होगा, ठीक है ना, कॉस थीटा क्या होगा बच्चों बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यही होगा, अरे होगा कि नहीं होगा बच्चों, क्या लिखोगे आप के क्यू एक्स बाई क्या लिखोगे बच्चों आर,
ये आ गया आपका इंडेक्स, ठीक है ना। ओके, एक बार देख लो कैसे किया बच्चों, बहुत ही आसान था। मैंने बताया कि आपको सिर्फ डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही ऐड होगा। कॉस थीटा कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। ओके, और डी क्या लिखा मैंने, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के बाई आर स्क्वायर भी कांस्टेंट था, बाहर आ गया। डी क्यू का इंटीग्रल क्या हुआ, क्यू। कॉस थीटा क्या लिखा मैंने, एक्स बाई आर। अभी डाउट है कुछ, दिख रहा है तुमको, दिख रहा है यार, क्या करे फिर, क्या करे, सर पर रखूं मैं करता हूँ। हाँ? इधर आकर देख भी सकते हो, इधर आकर। हाँ थोड़ा इधर आके देखो, क्या दिख रहा है, क्या अभी अभी दिख रहा है। इधर उधर शिफ्ट हो जाओ, इधर लिखो तो उधर चले जाना। हाँ बहुत पैसा भी लगना है उसमें, अलादीन के चिराग भी घिसेंगे सड़कों से। सबको वर्कशीट मिल गई है ना। हाँ डॉट डॉट कह रहे हैं, टॉर्क, हाँ टॉर्क कराएंगे ना इसको, रोटेशन जो मैंने ही कराएंगे भाई, ठीक है, सारे कराएंगे। ठीक है बच्चों, हाँ लिख लिया। डाउट तो नहीं है बच्चों किसी को, क्या अभी मैं लिखा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना। अरे वही है वो, इसी को लिख पा रहा हूँ। आप कॉपी करनी है, हाँ नोट्स ले, आप पहली क्लास है आपकी तो ऐसे ही आ गए। अच्छा ठीक है, ठीक है, कॉपी वगैरह अगली क्लास से लेकर आना। अनुष्का आपको दिक्कत नहीं, तुम्हारा अच्छा ये लिख रही है, क्या करे यार, इसको कहीं रखना होगा। एक अगर एक ठीक है ना, भाले की नोक पर रख जाकर लिख लिया भाई, सहज भाई आ गया। अच्छा एक होमवर्क दे दे आपको ऐसे ही करने का, ऐसे ही करके करने को होमवर्क दे दे आपको, होमवर्क नहीं सुनाई देता, लिख लिया होगा भाई। हो गया, ठीक है, हाँ जाओ लौटा देना। ठीक है, मिटा दे, अरे बच्चों इसको मिटा देना वो दिक्कत, ठीक है। देखो अगर x 0 हो बच्चों, अरे x अगर 0 हो, x 0 का मतलब क्या हो रहा है, कहां पर बात कर रहे हैं, x 0 का मतलब किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, सेंटर की बात कर रहे हैं ना। x 0 होगा तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बताओ e क्या आएगा, अरे x 0 होगा तो e कितना आएगा, 0 आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, क्यों 0 आ रहा है, देखो यहाँ वाला बच्चा, देखो अरे लॉजिकली सोचो तो, यहाँ वाला बच्चा किधर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट करेगा, डायमेट्रिकली क्या करेगा, इधर करेगा, ठीक है ना। तो डायगोनली अब जो अपोजिट एलिमेंट होंगे डायमेट्रिकली कैंसिल आउट कर देंगे, इसीलिए क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, ठीक है ना। ओके, देखो के की वैल्यू क्या लिखते हैं बच्चों आप,
के की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? अरे इसकी क्या लिख सकते हो? देखो जो वर्कशीट है ना, थोड़ा फॉर्मूला डिफरेंट लिखा गया है। अरे लिखा यही गया है। के की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/4 पाई क्यू इंटू एक्स। देखो बच्चों आर क्या था आपका? देखो आर नहीं पता था आपको, क्या पता था? कैपिटल आर और एक्स पता था, राइट? क्या पता था बच्चों? ये कैपिटल आर था, ये क्या था? एक्स था। यही आर था ना? ये क्या होगा स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर। मतलब बच्चों स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है? हाफ। इसको ऐसे लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। इसकी पावर कितनी है यहाँ पर? 3। इसका क्यूब करोगे तो पावर बच्चों देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई रहती नहीं है, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर, ठीक है ना? अरे यही लिखा है बच्चों, देखो वर्कशीट में यही लिखा है ना? ओके आप लोग हाँ जो भी जहां से करना है, ठीक है ना? एक होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों, अरे एक होमवर्क दे रहा हूँ, ओके? आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर पूरे सेंटर का होता, पूरा सर्कल होता बच्चों, तो कैंसिल आउट हो जाता। हाफ सर्कल होगा तो कैंसिल आउट नहीं होगा, लॉजिकल है, ठीक है ना? तो अगर मान लो हाफ सर्कल है बच्चों, सेंटर पर आपको फाइंड करना है, ठीक है ना? ई एट ओ, ठीक है ना? अरे बात क्लियर है? इंटीग्रेट करना ही है, ठीक है ना? रिंग सर्कुलर शेप का ही होता है, शेप से मतलब है ना। अब कहोगे सर सोने की है कि चांदी की है, उससे क्या मतलब? क्यों इस पर चार्ज है? अरे रिंग पर ही है भाई, कहाँ रखोगे? हवा में थोड़ी होगा, रिंग पर ही होगा ना भाई। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है टू, मतलब सेंटर पर। अरे क्वेश्चन क्लियर हुआ? आप लेट में आई थी किसी को जानते हो इसमें? इनमें से किसी को जानते हो आप? इसको जानते हो? बहुत डर रहे हो कि वहां पर मारती है क्या ये? उससे पूछ लेना, ठीक है ना? एक लाइन क्या बता देगी, बहुत ही इजी है, ओके? ज्यादा मिस नहीं हुआ है, ओके? हर चीज रिकॉर्डिंग आप बता देना, अगर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? आपको दे दूंगा मैं, अभी अपलोड तो नहीं हो रही, ठीक है? ओके सर। थोड़ा टाइम क्या करो, मीटिंग लेट ही स्टार्ट हुई थी। दिक्कत बच्चों अभी तक किसी को नहीं है? okay. देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर, हम ठीक है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही देखेंगे, ठीक है ना? बट उसको हम गॉस लॉ से करेंगे, ठीक है ना? नहीं नहीं हुआ है, आगे करेंगे, ठीक है ना? गॉस लॉ से करेंगे, फ्लक्स लाइन, फील्ड लाइंस, ये सारी चीजें हम गॉस लॉ से देखेंगे, ठीक है ना? ओके हम आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल पर, ठीक है ना? ठीक है ना? इस पर चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, हेडिंग डालना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नहीं जगह नहीं छोड़ना है यार। अच्छा उसमें क्या है? अरे भाई रिंग पर ही होगा ना, रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना। हाँ हवा में थोड़ी रहेगा, वो कंफ्यूज है अभी भी। अरे रिंग पर ही होगा भाई, ये देखो, देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे होगा, दिख रहा है अभी? अभी समझ में आया? अरे सुन लो, ठीक है? देखो देखो फिजिक्स में जो हर चीज पढ़ते हैं वो क्या होता है बच्चों? काम का होता है। जो नाम भी रखते हैं क्या होता है? काम का ही होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक किस लिए डिफरेंस है नहीं, ठीक है ना?
अब पोटेंशियल ही नाम मतलब क्यों रखा है ये बताओ। पोटेंशियल से, पोटेंशियल वर्ड कभी सुना है आपने, कहाँ सुना है? कुछ सुना है उसमें इसके पहले? आप फिजिक्स में कह रहा हूँ, कहाँ सुना? पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ, पोटेंशियल डिफरेंस तो लिखा ही मैंने। पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड। क्या बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। अरे पोटेंशियल एनर्जी सुना है ना इसमें बच्चों? तो पोटेंशियल डिफरेंस किससे रिलेटेड है आपका? पोटेंशियल एनर्जी। और बताया था एनर्जी और वर्क बच्चों क्या होते हैं आपस में? इंटरचेंजेबल होते हैं। अरे ठीक है ना। वर्क क्या है बच्चों? वर्क क्या है, सॉरी एनर्जी क्या है आपकी? काम करने की एबिलिटी, वही है ना, वर्क करने की एबिलिटी। ओके, और वर्क करते तो क्या आती है बच्चों? एनर्जी आती कि नहीं आती? तो दोनों इंटरचेंजेबल है। ओके, मैं आपको ग्रेविटेशन वाला एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, वास्तव में डेफिनेशन है क्या। देखो, मान लो बच्चों, ठीक है ना, एम मास की कोई बॉडी एक रखी गई, ओके, क्या ये बॉडी अपने आप उठ जाएगी? नहीं उठ जाएगी। क्या लगाना होगा इसके लिए? फोर्स लगाना होगा। मान लो अब इसको धीरे धीरे उठा रहे हैं बच्चों, ये चीज अंडरस्टूड है, क्या कह रहे हैं? स्लोली स्लोली उठा रहे हैं। ओके, कितना फोर्स लगाना होगा स्लोली स्लोली उठाने के लिए? अरे इसके वेट के बराबर उठाना लगाना होगा ना। अरे इस पर एमजी लगा के नहीं लगाओगे बच्चों, वेट से थोड़ा सा ज्यादा लगाना होगा, माइनस फ्यूल सा, ठीक है ना। तो लगभग एमजी मान सकते नहीं मान सकते बच्चों? एफ एक्सएल कितना मानोगे आप? मान लो एच हाइट मूव की है बच्चों, ये यहां पर पहुंच गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ? कितना हुआ बच्चों? अरे डेल्टा यू कितना हुआ? चेंज हुआ वास्तव में। अरे चेंज ही हुआ ना भाई, इसको जीरो मानते हो तब आप एमजीएच लिखते हो आप। तो क्या हुआ बच्चों? चेंज कितना हुआ आपका? एमजीएच। डेल्टा यू मतलब क्या हुआ? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, कितना हुआ आपका? एमजीएच। अच्छा यहां से बच्चों देखो, जब ऊपर जा रहे हो तो एफ एक्सएल ऊपर लग रहा है। अरे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एफ एस कॉस थीटा, याद है? याद है ना? एफ एक्सटर्नल ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों किधर है आपका? ऊपर है। एंगल थीटा कितना होगा? अरे भाई ऊपर ये लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, जीरो होगा ना यार, दोनों सेम डायरेक्शन में। अरे एफ एक्सटर्नल ऊपर लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो? डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, ऊपर मूव करा रहे हो, कितना एंगल है? जीरो। कॉस जीरो कितना होता है? फोर्स कितना लगा रहे हो? डिस्प्लेसमेंट कितना? एच। ये कॉस जीरो कितना है? ये एमजीएच। ये कौन वर्क कर रहा है बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है नहीं कर रहा है आपका? तो जो आपने एक्सटर्नल वर्क किया बच्चों, वही क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। अरे है कि नहीं है बच्चों? सामने लिखो नहीं, तुम्हारे बगल से उसको अनुष्को सलाह दो। जो एक्सटर्नल फोर्स आपका काम कर रहा है वही, उसी से बच्चों क्या आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, जो ग्रेविटी वाला फोर्स है वो तो नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर हो रहा है। उसके लिए क्या लिखते हैं आप? थीटा क्या हो जाता है उसके लिए? 180 हो जाता नहीं हो जाता बच्चों? अरे थीटा उसके लिए 180 होता ना, ग्रेविटी वाला फोर्स तो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, कितना एंगल है बच्चों? 180। cos 180 कितना होता है? -1। क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस एमजी। ये क्या हुआ? जो ग्रेविटी ने वर्क किया बच्चों, ठीक है ना। अरे समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? जो ग्रेविटी ने वर्क किया। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को दो टाइप से लिख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ बच्चों, क्या लिख सकते हो? दो टाइप से, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय आवर ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे कह सकते हो नहीं कह सकते? सेम बात हुई दोनों। अरे बात हुई ना, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहोगे? पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है बच्चों। किससे रिलेटेड है? पोटेंशियल एनर्जी से। ओके, अगर बच्चों मान लो मैं यूनिट मास को ले जाऊं, एम को क्या कर दूं मैं? यूनिट कर दूं। एम को क्या रख दूं बच्चों? 1 रख दूं। तो यही जो वर्क डन आएगा इसे क्या कहोगे आप?
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यही फोर्स इलेक्ट्रिक हो जाएगा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। बस अगर यही मास क्या हो गया, यूनिट मास हो गया, तो क्या कहोगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या कहोगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या कहोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, अगर सिर्फ मास यूनिट हो गया। ओके, अगर फोर्स आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अरे ठीक है ना, यही करेंगे मास क्या आ जाएगा इसमें, चार्ज आ जाएगा। अरे ठीक है ना, अरे ठीक है ना। ओके, अब यूनिट मास करने का फायदा क्या होगा बच्चों, अरे 1 है, अगर मान लो 10 केजी के लिए चाहिए होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस फायदे सोच पा रहे बच्चों। ओके, 20 के लिए चाहिए होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, मैं इसलिए इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, अरे भाई डब्ल्यू स्टर्नर, मैं मुझे तो फार्मूला पहले पता था, नहीं पता था बच्चों, इतना क्यों मेहनत कर रहा हूँ मैं, इजी करने के लिए, वेरी गुड, इजी करने के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इजी करने के लिए, देखो अगर बच्चों ये मास एम है, अगर मान लो ये मास एम है, ओके, ग्रेविटेशन फोर्स है बच्चों, चाहे ऐसे ले जाऊं टॉप पर, चाहे ऐसे ले जाऊं टॉप पर, चाहे ऐसे ले जाऊं टॉप पर, बॉटम क्या आएगा, सेम आएगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के रिगार्डिंग बच्चों हमने पॉइंट चेक नहीं किया ये एच। ठीक है ना, अगर वो पता चल जाए तो एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी की। ठीक है ना, इसीलिए हम कर रहे हैं। अरे बात समझ में क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों फोर्स का नेचर क्या है, कंजर्वेटिव। ओके, सिर्फ वर्जन किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड कर रहा है। बात क्लियर हुई इतनी, ठीक है ना। डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, वही, हाँ, बच्चों देखो फोर्स की जगह फोर्स क्या आ जाएगा इसमें, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा बस। ठीक है ना, अरे भाई यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स टाइम जी, इसमें क्या आ जाएगा आपका, क्यू ही आ जाएगा। ओके, क्या लिखेंगे, कोई ऐड करना चाहेगा कुछ, नहीं सर, हाँ, इज डिफाइंड एज, क्या कहेंगे बच्चों, अरे सुन लो एक मिनट, सुन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन। ठीक है ना, मान लो दो पॉइंट है बच्चों ए और बी, इसके बीच आपको, ठीक है ना, मूव कर, ठीक है ना, मूव करना है, यूनिट चार्ज को मूव कर, नहीं मूव करना। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल बी डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव, सॉरी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या और वर्क डन, और निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल या ग्रेविटी, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। फिर से बोल रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, और इलेक्ट्रो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। यही क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अरे ठीक है ना, क्या, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लिखा था बस वहां पर वही डिफरेंस। क्या, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी ठीक है ना। अरे ठीक है ना, अरे भाई मैं रीजन बता दूं क्यों पढ़ा रहा हूँ। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी, ई और वी में आपको रिलेशन आएगा, जब भी पता ही नहीं है तो कैसे रिलेशन बताओगे। ओके, देखो बच्चों, अरे पहले ये फिगर लिख लो, ये इस पर बच्चों पोटेंशियल क्या है, वी ए है, इस पर क्या है पोटेंशियल, वी बी। ठीक है ना, ये फिगर लिख लो, एक लाइन का है जो, फिगर बना लो ये, नहीं लिखवा रहा हूँ भाई, पैसा मिला है मुझे। ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को दिक्कत तो नहीं है अभी तक, नहीं हर्षिता सर। मेरी, स्वास्तिका, देख क्या लिखेंगे बच्चों, लिख लो, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स
is defined as work done by external force, is defined as work done by external force or negative of work done by electrostatic force, और negative of work done by electrostatic force, ठीक है ना, of work done by electrostatic force. Okay, to move unit positive charge, ठीक है ना, to move unit positive charge from one point to other, to move unit positive charge from one point to other. ओके, मिस तो नहीं हुआ किसी का? मैं तो खुद ही भूल गया क्या लिखा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, इज डिफाइंड एज वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. अरे आ गया बच्चों, ठीक है. देखो, मान लो बच्चों क्यू चार्ज को मूव कर रहे हो ए टू बी, ठीक है ना. कितना काम कर रहे हो बच्चों? मान लो डब्ल्यू काम कर रहे हो, ठीक है ना. लिख लो, लेट वर्क डन ठीक है ना, बाय एक्सटर्नल फोर्स, लेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव चार्ज स्मॉल क्यू, ठीक है ना, टू मूव चार्ज स्मॉल क्यू. ये स्मॉल क्यू मत लिखना, ये लिखना, ठीक है ना. मूव चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम ए टू बी इज डब्ल्यू. क्या बच्चों? ए टू बी इज डब्ल्यू. ओके, समझ पा रहे हो ना? अरे बच्चों, क्यू चार्ज को मूव कराने के लिए कितना काम करना पड़ रहा है हमको? डब्ल्यू. यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? डब्ल्यू बाई क्यू. अरे ये होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन के साथ. अरे भाई क्या लिखोगे? वीबी माइनस वी क्या होगा आपका? डब्ल्यू बाई. अरे आ गया समझ में? ठीक है ना. अब देखो एक लाइन देखो, इसकी ब्यूटी देखो. इक्वेशन डब्ल्यू क्या होगा बच्चों आपका? क्यू वीबी माइनस वी ए. अगर वीबी माइनस वी ए बच्चों पता है आपको, तो किसी भी चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट वर्जन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये यही बता रहा है. तो इजी होगा नहीं हुआ? अरे इजी हुआ ना. जस्ट लाइक बच्चों, ये भाव पता करना हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग 1 किलो आलू का दाम पता है, 10 किलो आलू के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे? ठीक है ना, वही रेट ही है वो. अरे आ गया ना? डाउट किसी को इसमें? हाँ, अभी पोटेंशियल डिफरेंस की बच्चों भी पोटेंशियल लिखवाएंगे तो यूनिट वगैरह लिखवा, ठीक है ना. पोटेंशियल वास्तव में, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ही है वास्तव में. एक को जीरो लेते हैं तो पोटेंशियल आता है उसमें. लिख लिया? अरे एक ही लाइन पे लिखना है. लिख लिया? ठीक है ना. लिख लो बच्चों, नेक्स्ट लिख लो इलेक्ट्रो. अच्छा एक मिनट सुन लो. अरे हो गया ना भाई ईशान भाई. देखो, अगर मान लो मुझे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करना है, मतलब एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन करना है, याद है ना? अगर बच्चों, अगर मान लो एच हाइट पर आप क्या डिफाइन करते हो? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो. क्या लिखते हो उस पर? एमजीएच लिखते हो, लिखते हैं. क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है? डिफरेंस है, एब्सोल्यूट नहीं है. यहाँ पर आप जीरो माने हो. अगर मैं गड्ढा खोद के खड़ा हो जाऊं यहाँ पर एच हाइट पर, तो मैं कहूंगा भाई ये तो 2 mgh है. तो तुमने यहाँ पर जीरो माना है, मैंने यहाँ पर जीरो माना है. अरे ठीक है ना, डिफरेंस है. तो अगर मुझे एक का एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करना, क्या करेंगे? एक को जीरो कर देंगे, नहीं कर देंगे? अगर बच्चों वीए को मैं जीरो कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये वीबी क्या आ जाएगा आपका?
डब्ल्यू बाई क्यू आगे नहीं आ गया आपका? अरे आगे नहीं आ गया आपका? अरे लिखना नहीं, समझना ही है, ठीक है ना। मतलब एक पॉइंट को क्या मान लेंगे पोटेंशियल उसका? जीरो। ग्रेविटेशन यहाँ से कहां पर मानते थे पोटेंशियल जीरो? नहीं यार, ग्राउंड पर नहीं होता था। ग्राउंड पर पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर होता था। नहीं, इंफिनिटी पर मानते थे। कुछ तो याद ना होना चाहिए। कहां पर मानते थे? अरे भाई गोले के देखो, गोले के सेंटर से आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल आता था क्या आता था? माइनस जी एम बाई आर आता था, ये आता था। आर अगर इंफिनिटी हो गया तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। क्या मानते थे पोटेंशियल? इंफिनिटी पर। तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की? हाँ, इंफिनिटी पर, ठीक है ना। डिफरेंस पॉइंट कहां मानेंगे हम? इंफिनिटी पर मानेंगे। अच्छा, डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हेडिंग डाल लो अभी। हाँ सही कह रहे हो, बोलो। वेरी गुड, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। सिर्फ इतना चेंज होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है ना। अरे लिखवा रहे कंफ्यूज ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हेडिंग डाल लिया, ठीक है। सब कुछ सेम लिखोगे बच्चों, क्या चेंज आएगा? ए क्या हो जाएगा आपका? इंफिनिटी पर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at a point is defined as electrostatic potential at a point is defined as, ठीक है ना, work done, defined as work done by external force, work done by external force, ठीक है ना, और negative of work done by electrostatic force, और negative of work done by electrostatic force, electrostatic force to bring unit, to bring unit positive charge, to bring unit positive charge from infinity, to bring unit positive charge from infinity to that point. बात क्लियर हुई? ठीक है ना। डेफिनेशन देखो, ये देखो वीबी माइनस वी क्या था आपका? डब्ल्यू बाई क्यू। लिखना भी है इसको। इफ वी ए, ठीक है ना, इफ वी ए इक्वल टू जीरो, मतलब क्या लिखोगे? एट कहाँ होगा बच्चों? इंफिनिटी। तो वी ए जीरो कर दोगे तो वीबी क्या आ जाएगा आपका? डब्ल्यू बाई क्यू। डिफरेंस क्या था याद है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में तो काम करना पड़ रहा था पर यूनिट चार्ज। यहाँ पर क्या है? दूसरा पॉइंट क्या हुआ? इंफिनिटी हो गया। तो इंफिनिटी से उस पॉइंट पर मूव कराने में जितना चार्ज कर आपको वर्क करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज। अरे ठीक है ना। ओके, हाँ, यूनिट क्या हुआ बच्चों इसका बताओ? डब्ल्यू बाई क्यू है ना, क्या करोगे? हाँ, जूल पर कूलम। अरे होगा कि नहीं होगा बच्चों? या क्या कहते हैं बच्चों इसी को शॉर्ट फॉर्म में? अरे एक और अच्छा नाम है, वेरी गुड। अरे लिखते हो ना यार, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट वोल्ट में लिखते हो ना, लिखते आप। अरे भाई मान लो 2 किलो आलू माइनस 1 किलो आलू कितना आएगा? 1 किलो आलू। घटाने पर तो यूनिट में चेंज आता नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी क्या होगी? यही यूनिट में, ठीक है ना। नहीं तो वोल्ट माइनस वोल्ट जीरो कर देना। हाँ, वो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे उसको, ठीक है ना। ओके, स्वास्थ्य का दिक्कत तो नहीं है अभी तक कुछ? ओके, लिख लिया बच्चों? ठीक है। ओके, देखो
अगर क्या ये बच्चों वर्क डन बाई चार्ज है नहीं है? वर्क क्या है? स्केलर है कि वेक्टर है? ये वेक्टर है, स्केलर है ये भी। अरे क्यों भी स्केलर ही है ना, ठीक है ना। तो दोनों स्केलर का डिवाइड करो, क्या आएगा? स्केलर ही आएगा। तो लिख लो, ठीक है ना। पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 3-4 स्टार मान लेना, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसका यूज पड़ेगा। यूज क्या है? हाँ सही बोल रहे हैं, समझ रहे हो, ट्रांसफर हो गया। हाँ, ई को ऐड करने के लिए क्या यूज किया तुमने? कंपोनेंट लिया था नहीं लिया था? डायरेक्ट ऐड कर सकते नहीं कर सकते बच्चों? अरे स्केलर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं ना बच्चों, इसमें तो कंपोनेंट वगैरह की झंझट नहीं है, ठीक है ना। बेधड़क इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसमें। अरे कोई डायरेक्शन वगैरह लोड लेना नहीं है। अरे ठीक है ना भाई, अरे बोल दो, सब तो कनेक्टेड है ही। मिटा दें? सबसे पहले बच्चों पोटेंशियल किसी कारण मैंने, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कारण डिफाइन की? यूनिट पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज के कारण। अभी क्या करेंगे? पोटेंशियल किस कारण करेंगे? यूनिट पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल करेंगे। हाँ, एक पॉइंट चार्ज के कारण करेंगे, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है निगेटिव। मूव कराएंगे पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। एक फोर्स लगाने के लिए भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए चार्ज? अरे चार्ज फोर्स भी तो लगाएगा। कौन फोर्स लगाएगा? जो जनरेट करेगा पोटेंशियल। देखो बच्चों, हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके ओके, समझ में आ गया? देखो कैसे करेंगे बच्चों, डेफिनेशन अभी आपको पता कि नहीं पता? डेफिनेशन हिसाब से कर लेंगे। क्या करेंगे? ठीक है ना, इन्फिनिटी से बच्चों एक पॉइंट पर मूव कराएंगे, जितना काम करना पड़ा डबल एक्सटर्नल, ठीक है ना, पर यूनिट चार्ज, वही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बात क्लियर हुई? तो मान लो बच्चों क्यू चार्ज है, ठीक है ना, आर डिस्टेंस है, पी पॉइंट पर हमको यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो चार्ज बच्चों क्या लेंगे हम? यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, नहीं लेंगे भाई? किसका लेंगे? ठीक है ना, कहाँ पर होगा ये? इन्फिनिट पर होगा। इसको इधर मूव कराएंगे, ये मान लो पॉजिटिव है, कहने के लिए मान लो, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज भी सही होगा। ओके, ये पॉजिटिव मान लो आप। तो बच्चों दोनों रिपल करें नहीं करेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा आपका, इधर लगे नहीं लेगा। और आपको एक्सटर्नल कितना लगाना होगा बच्चों स्टूडेंट वाली मूव करने के लिए? स्टूडेंट वाली मूव कर नहीं करना बताया था, इतना ही लगभग लगाना पड़ेगा। अरे लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? एफ एक्सटर्नल ये लगभग कितने बराबर होगा बच्चों? एफ इलेक्ट्रिक के लगभग बराबर ही होगा, नहीं होगा? ठीक है ना, अगर 0.0000, ठीक है ना, रात तक बोलते रहो, 0.1 कर दो, ठीक है ना, तभी होगा तो भी मूव कर जाएगा, ठीक है ना। ओके, चाहो तुम उसको मान के कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, मैं नहीं करने वाला। अरे ठीक है ना, ये जो काम करेगा बच्चों वही क्या हुआ आपका? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, फोर्स वर्क डन क्या होता है आपका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे ये होता नहीं होता? एफ डी एस का इंटीग्रल करते, यही है ना। ओके, ये इंटीग्रेशन बच्चों करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बच्चों फोर्स क्या है आपका? डिस्टेंस के साथ वेरी हो रहा है। अरे हो रहा है नहीं हो रहा आपका? यहाँ पर बच्चों एक्स डिस्टेंस पर मान लिए आपने चार्ज यहाँ तक ले आया, ठीक है ना, ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज को बच्चों कहाँ पर लाया आपने? एक्स डिस्टेंस पर लाया है, ठीक है ना। तो फोर्स कितना लग रहा होगा बच्चों बताओ? कितना लग रहा होगा? k इंटू क्यू इंटू 1/x² लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा?
कितना मूव करा रहे हो, मान लो dx बच्चों मूव करा रहे हो उधर, तो कितना वर्क होगा आपका k। हाँ k क्यू क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट पे क्या आ जाएंगे आपके, बाहर आ जाएंगे, क्या आ जाएगा बच्चों 1/x² dx। देखो लिमिट बच्चों क्या रखते हो यहाँ पर, क्या होती है, लोअर टू हायर होती है ना, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियली कहाँ है, इंफिनिटी पर था, फाइनली कहाँ हो गया बच्चों, आर पर। आगे नहीं बेसिक मैथमेटिक्स का ही, ठीक है ना। क्या होगा भाई, सानवी बताओ। इसका इंटीग्रल क्या होगा, हाँ एक्स की पावर कितनी है बताओ, 1/x² मतलब एक्स की पावर कितनी है, 1/2। एक्स की पावर क्या है, -2। इसका dx का फॉर्मूला क्या होगा, अरे क्या होता है इंटीग्रल, x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/, यही होता है भाई, याद है, ओके। अरे पढ़ाया था ना तुमको, याद है, -2+1 होगा अपॉन -2+1, यही है नहीं आएगा बच्चों, अरे हो नहीं हो गया आपका इंटीग्रल। एक्स कैसे आ गया, एक्स की पावर क्या है बच्चों, -2+1, -2+1 मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर -1, यहाँ पर क्या गया -1 मतलब माइनस लगा दिया, एक्स की पावर -1 का मतलब क्या हुआ, हो गई। एक चीज बच्चों इसमें मैंने गलत किया है, बताओ क्या गलत किया है, ये पिछले साल भी मैंने जानबूझ के गलत नहीं किया था, हो गया था, ओके। अभी भी मैंने वही लिखा है, एक चीज गलत लिखा है, आपको टेंशन, ठीक है ना, बाहर ही ले लो यार, इससे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा dx बच्चों घट तक नहीं घट रहा, x घट रहा नहीं घट रहा, तो dx निगेटिव नहीं होगा, अरे dx क्या होता है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज होता है ना dx आपका, फाइनल कम है कि नहीं है, तो dx क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, यहाँ पर क्या लगना है आपको, क्यों घट रहा है dx, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस। अब रखोगे बच्चों तो के क्यू 1/r रखोगे नहीं रखोगे बच्चों पहले, अरे क्या रखोगे, r रखोगे, और फिर इंफिनिटी रखोगे तो क्या आएगा आपका, 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे 1/∞ क्या हो जाएगा, क्या आएगा बच्चों, के क्यू बाई, अरे ठीक है ना, एक बार देख लो, कुछ दिक्कत बताओ, ये वाला पार्ट नहीं करना है, ये वाला ये तो बता, अरे भाई एक ही टाइम लिखकर इंटीग्रेट करना है यार, मैंने तो यही लिखा है ना, ओके। यहाँ पर ही माइनस लगा देना, क्यों बच्चों आपका dx क्या हो रहा है आपका, इसीलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, अरे आई नहीं आ गया बच्चों, r डिस्टेंस पर क्या आ गया, चार्ज के कारण पोटेंशियल आई नहीं आ गया, ओके। विधि स्वास्थ्य का कुछ बताओ प्लीज, सर आप एक बार ये बता दो कि हमने माइनस क्यों लगाया। dx क्या होता है, देखो बच्चों, अरे dx मतलब क्या होता है बच्चों, डेल्टा x को अगर हम 0 ले ले, टेंस टू 0 हो, यही होता है ना dx, अरे ये होता है ना, यस सर। डेल्टा x क्या है आपका, x फाइनल माइनस x इनिशियल, यही है ना, इधर ले आ रहा हूं, x कम है कि नहीं कम है आपका x फाइनल, अरे कम है ना, तो क्या लगाना होगा आपको, -dx लगाना होगा, तब जाकर ये पॉजिटिव आएगा बच्चों यहाँ पर, अरे -dx पॉजिटिव क्वांटिटी है अभी, अरे -dx अभी पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर dx लिखते तो क्या आता बच्चों, वर्जन आता निगेटिव आता, वर्जन पॉजिटिव आ रहा नहीं आ रहा हमारा,
अरे पॉजिटिव आ रहा है भाई, फोर्स इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो पॉजिटिव आई नहीं आएगा, इसीलिए आप माइनस लगा रहे हो यहाँ पर। अभी है स्वास्थ्य का समझ में? सॉरी क्या नाम, हर्षिता। यस सर आगे। देखो इस बात को भी बहुत कम लोग जानते हैं, dx क्या है। 99% लोग नहीं जानते dx क्या है और डेल्टा x क्या है। हाँ डिफरेंस ही है ना यार वो। हाँ चेंज होगा, माइनस्क्यूल डिफरेंस है। ओके, अरे भाई यूनिट में पढ़ते हो, डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो क्या लगाते हो बच्चे, इसी को dx कर देते हो। उसकी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन देखना, उसमें है ये f(x + h - f(x) अपॉन क्या होता था बच्चों आपका, x + h - h, स्क्वायर क्या होता था बच्चों आपका, लिमिट क्या होता था आपका, h टेंड्स टू, हाँ x + h - सॉरी x + h - x, ये लिखते थे, नहीं लिखते थे आप, ठीक है। अरे आ गया, लिख लिया बच्चों? हाँ लंबा, ये चैप्टर लंबा है, बाकी सारे छोटे छोटे, ठीक है ना। ये है, और आपका ईएमआई थोड़ा लंबा है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। ओके, वास्तव में जब चैप्टर खत्म करूंगा तो पहले 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। अरे ये खत्म करूंगा मैं तो, दोनों साथ ही पढ़ा रहा हूँ ना मैं आपको, ठीक है ना। बाकी चैप्टर छोटे छोटे हैं, बाकी चैप्टर रात जल्दी खत्म हो जाए। ओके, पिछली बार तो मैं इसको तो 1.5 महीना पढ़ाया था, इस बार नहीं होगा, ठीक है ना, वो गधे थे वो लोग। जब अगला बैच आएगा तुमको बोलूंगा ये। ठीक है, अरे देख लो बच्चों, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। जोड़ना मतलब, अगर देखो बच्चों, अगर डिस्क्रीट है मतलब दूर दूर है, तो बच्चों 1 1 करके ऐड करना होगा। अगर कंटिन्यूअस है बच्चों, कैसे ऐड करते हो आप, इंटीग्रेट करके ऐड करते हो। तो दोनों चार्ट एक क्वेश्चन चला दे रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों टाइप की। ओके, देखो बच्चों जल्दी से बता दो, ये मान लो बच्चों क्या रखे गए हैं, ये रखे गए ए ए ए, चार बच्चों चार्ज रखे गए, क्यू 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 और क्यू। सेंटर पर बच्चों क्या बताना है आपको, पोटेंशियल बताना है, स्पायर है, ठीक है ना, लग नहीं रहा होगा बट है। हाँ सेंटर पर बच्चों क्या बताना है, वीपी बताना, मतलब टी पॉइंट। ओके, ठीक है बच्चों, आपका स्क्वायर का सेंटर है, साइड क्या है स्क्वायर की, ए, चारों साइड पर कितना रखा है बच्चों, स्मॉल क्यू चार्ज रखा है। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन थोड़ी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी इसमें। अरे करके बताओ ये, अरे भाई क्या होता है बच्चों पोटेंशियल, आप आर डिस्टेंस पर के क्यू बाई आर, सभी का जोड़ दो, आर क्या होगा, ये डिस्टेंस होगी नहीं होगी बच्चों, ये तो निकाल सकते हो ना डायगोनल का आधार, करो। हाँ सही, फिर भी कुछ आ रहा है, ये कितना होगा आपका, ये कितना होगा पहले बताओ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट कितना आएगा, रूट 2 ए, रूट 2 ए का आधा क्या होगा, रूट 2 ए बाई 2, ए बाई रूट 2, ठीक है ना। क्या आएगा, ये आर कितना आ रहा है, लिखे। अच्छा वर्कशीट, वर्कशीट कोई बची है क्या एक भी, मैं प्रिंट करा के दे दूंगा अगली क्लास में, अगर नहीं है तो।
कौन क्या कौन से पॉइंट चार्ज? ये अपरचा था आपका। देखो एक वन ले फोर्स नहीं था, फोर्स पर यूनिट चार्ज नहीं था। क्यू ले लिया, ये क्या आपका वन ले लिया, के क्यू इंटू वन बाई आर पर ये तो है, आर का डायरेक्शन दिखा रहा है। अगर देखो पॉजिटिव चार्ज होकर दूर होगी, आर का माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस आर का आएगा। ये कहाँ लिखा है मैंने? ये तो उसका लिखा था मैंने, याद है कंफ्यूज हो रहा है ये, गड़बड़ ये लिखा था मैंने जब क्या बता रहा था बच्चों आपको, परमिटिविटी बता रहा था तब लिखा था। ठीक है ना, फिर यही है। आपको डाउट तो नहीं है तो बताऊंगा। अरे आर डिस्टेंस है ना, ये आर निकाल सकते नहीं निकाल सकते? डायगोनल का आधा डायगोनल निकाल सकते हो पाइथागोरस से। आया? अरे आप किसी बात, अरे बच्चों ये डायगोनल कितना होगा बताओ? अरे डायगोनल कितना होगा ये? अरे भाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आएगा? √2a। ये आर क्या है बच्चों? आधा एक नहीं है, आर क्या है बच्चों आपका? √2a का आधा कितना आएगा? तो एक चार्ज का देख लो बच्चों, V1 कितना आएगा मान लो एक चार्ज का? K इंटू क्यू बाई आर होकर, आर क्या बच्चों? √2 पर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, क्या जाएगा? √2k³ बाई T। अरे आगे चारों बच्चों आइडेंटिकल है नहीं आइडेंटिकल है, तो V नेट कितना आएगा? अरे भाई V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, अरे कर दो नहीं कर दोगे बच्चों? चारों आइडेंटिकल है नहीं है, क्या कर दोगे? 4 से मल्टीप्लाई, 4√2k³ बाई T। अरे 4√2k³ बाई T। तो सबने नाम नहीं बताया, आपके नाम क्या? हाँ हाँ अभिषेक, अभिषेक यहाँ पर एक ऑलरेडी है आपके लिए, नहीं अभी पढ़ाएंगे, थोड़ा ही पढ़ाएंगे, ठीक है? अरे आसान है, अरे तो इसमें डायरेक्शन वगैरह नहीं है। अभी जाके देख रहे तो आ जाएगा, ठीक है ना? अरे मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तुमको देखो स्कूल में तुम्हारी कितनी होती है, तब रोज क्लास होती है, मुझे हफ्ते में 2 मिलती है। मैं तो एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला था। अरे आ गया, उसको दिखा दो यार। अरे आ गया कि नहीं आ गया भाई? अच्छा देखो बच्चों, रिंग वाला किया था नहीं किया था हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ठीक है ना? अरे हेडी डालो जल्दी जल्दी से डालो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग भाई, हाँ और क्या है? अरे रिंग की एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों बताना है, पोटेंशियल बताना था। अरे वही रिंग है बच्चों, इसलिए वाली, ठीक है ना? ये क्यू है आपका, ये क्या है आपका? आर है, ठीक है ना? अच्छा बड़ी रिंग को क्या कहते हो बच्चों? रिंग कहते हो, क्या कहते हो? हुप कहते हो, हुप कहते हो, रिंग मास्टर। तो क्या कहते हो? हुप कहते हो, ठीक है ना? वर्ड आता है, ज्यादातर रिंग ही यूज होता है, बट हुप HOOP, ठीक है? देखो बच्चों, अरे बताओ जल्दी से, एक लाइन बताओ क्या आएगा डायरेक्ट, बिना पेन से लाइन कौन बताएगा? इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल, हेडिंग क्या लिखाई है? KQ अपॉन स्क्वायर रूट में नहीं है बच्चों। अरे बच्चों देखो, हर चार्ज कारण क्या होगा आपका? मान लो यहाँ पर क्या ले लो,
सुन ले, ये मान लो आर डिस्टेंस है बच्चों, ये क्या ले लो डी क्यू। तो जो डीवी लिखोगे बच्चों, इसके कारण पोटेंशियल क्या लिखोगे, के डी क्यू बाई आर। अरे लिखोगे, इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो के और आर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, बाहर आ गए। डी क्यू क्या इंटीग्रल क्या होगा, क्यू। अरे आ गया के क्यू बाई आर। आर क्या है बच्चों आपका, अरे ठीक है ना, होमवर्क वाला भी कर लेना बच्चों, जो हाफ रिंग है ना, जल्दी नहीं होगा उससे करने, ठीक है ना। हाँ मैं जब चाहूंगा तभी छोड़ूंगा। वर्कशीट लाए थे, एक लास्ट टॉपिक है आज का, अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। लिख लिया है बच्चों, ये तो फिगर तो मिटा दे। अरे होमवर्क में लिख देना बच्चों, जो हाफ रिंग थी ना उस पर सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ना, अरे पोटेंशियल एक लाइन का लिखना है उसमें, ए क्यू बाई आर, ठीक है ना। लिख लो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही आसान टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ध्यान देना, डेफिनेशन बहुत ढंग से पढ़ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। देख, अगर बच्चों चार्ज को जो ले आते हो, बताया था ना मैंने, जो पोटेंशियल एनर्जी आप ठीक है ना वर्क करते हो, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। मान लो अभी तो एक चार्ज लाए हो और बहुत सारी चार्ज ले आ रहे हो, ठीक है ना, बस बंदे समझ पा रहे हो, उस सिस्टम में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। कैसे स्टोर होगी, मान लो बच्चों ये क्या है आपका Q1 चार्ज रखा है, सॉरी पहले डेफिनेशन लिख लो। लिख, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy of system is defined as electrostatic potential energy of system is defined as, किससे कारण वर्क होगा बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स लगे नहीं करेगा, ठीक है ना, और वाला नहीं लिखाएंगे, अंडरस्टूड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स to assemble the charges, work done by external force to assemble the charges from infinity, assemble the charges from infinity to current configuration, from infinity to current configuration। जानते हो ना configuration, शायद प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, बिहारी प्रोनाउंसिएशन, अरे ठीक है ना। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, जो चार्जेस को असेंबल करने में जो काम कर रहे हो, ठीक है ना, ओके, उसको करने में जो काम कर रहे हैं वही क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, ठीक है ना, वही है। ओके, लिख लो बच्चों फॉर टू चार्जेस, मान लो दो चार्ज ले रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, क्या है बच्चों आपके Q1 और Q2 है,
किसने डिस्टेंस पर है बच्चों, आर डिस्टेंस, ठीक है ना। ढंग से समझना, कोई बताएगा नहीं इसको कैसे आया होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा होता है। दो चार्जेस है बच्चों, Q1 Q2 किस पर रखे गए हैं, आपके आर सेपरेशन पर रखे गए। कैसे असेंबल किया होगा, सोचो। सबसे पहले क्या लाया होगा बच्चों, Q1 को लाया होगा, नहीं लाया होगा, अरे Q1 को लाया होगा ना बच्चों। तो Q1 को लाने में कोई काम किया होगा क्या, नहीं। अरे Q1 तो पहले कोई फोर्स ही नहीं था बच्चों, कोई फील्ड नहीं थी। तो कितना वर्क किया हो Q1 को लाने में, 0। W Q1 को लाने में कितना हुआ, 0। देखो आर डिस्टेंस पर बच्चों P आप क्या ला रहे हो, Q2 को ला रहे हो, ठीक है ना। अब बच्चों Q1 फोर्स लाइन नहीं रहेगा। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं यहाँ पर कितना वर्क होता, KQ/R। पोटेंशियल ये नहीं है बच्चों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लाते तो कितना वर्क करना पड़ता हमको, KQ1/R। हाँ Q1/R, यूनिट चार्ज को लाते, कितने चार्ज को ला रहे हो आप, KQ2 को ला रहे हो। Q2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टू ब्रिंग Q2। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी एक नहीं है, डायरेक्ट जुड़ जाएगी। तो नेट वर्क डन क्या आएगा, WQ1 प्लस WQ2। 0 है बच्चों पहला, दूसरा टर्म क्या है आपका, KQ1 Q2 बाई। अरे ठीक है ना, हाँ वही तो कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी आया कि नहीं आया पोटेंशियल से, अरे आया ना, ये तो कह रहा था मैं आपसे। ओके, नहीं दिख रहा है आपको, उसको बता दिया करो अगर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है ना, समझा भी दिया करो उसको अगर नहीं समझ में आया। 100 रुपया दूंगा महीने। अरे भाई बोर्ड इतना ही है, मैं छोटा सा आदमी कहाँ लिखूं, ठीक है, हो गया। अरे बच्चों Q1 को लाने में कितना काम करना पड़ रहा है, 0। Q2 को लाने में कितना करना पड़ेगा, यूनिट चार्ज को लाने में यहाँ पर KQ1/R। अरे Q1 फोर्स लाएगा ना बच्चों, पोटेंशियल तो यही था, यूनिट को लाने में इतना, Q2 को लाने में इतना, वही लिख दिया आपने, ठीक है ना। अच्छा 3 चार्जेस वाला अभी बताओ आप, अभी सोच के बताओ आप। सेकंड क्या होगा बच्चों, फॉर 3 चार्जेस, 4 चार्जेस वाला आप करना। सोच के बताओ जल्दी से बच्चों। अरे 3 चार्जेस होंगे ना बच्चे ऐसे। अरे पहले Q1 को लाओ, फिर Q2 को लाओ, फिर Q3 को लाओ, किसी भी ऑर्डर में लाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, काम सेम ही होगा। हाँ। मैं उल्टा करूंगा, तुम सीधा करो, मैं Q3 को पहले लाऊंगा, तभी सेम आएगा। अरे तभी सेम है, कोई ऑर्डर पर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं समझाने के लिए जो भी कहूँ आप करके बताओ जल्दी से। अरे बच्चों सबसे पहले किसको लाएंगे, किसको लाएंगे, Q1 को ले आए, Q1 अपने आप आ गया, कोई वर्क करना पड़ा क्या, अभी क्या था बच्चों, सिर्फ Q1 आया था, Q2 Q3 नहीं, ठीक है ना। फिर क्या लाया आपने, Q2 को लाया, यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं था, कौन पोटेंशियल जनरेट कर रहा होगा, सिर्फ Q1। अरे Q1 जनरेट कर रहा हो, कितना कर रहा होगा, KQ1/R कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा बच्चों। यूनिट चार्ज को लाने में यहाँ पर इतना वर्क करना पड़ेगा, Q2 को लाने में कितना करना पड़ेगा, Q2 भी आ गया, फिर किसको लाओगे आप, Q3 को लाओगे नहीं लाओगे बच्चों। अब दोनों आ गए बच्चों, अब नेट पोटेंशियल क्या हुआ यहाँ पर बच्चों, दोनों को ऐड करना होगा, दोनों का पोटेंशियल हो नहीं होगा अभी तो, अरे होगा ना, कितना होगा पोटेंशियल यहाँ पर, KQ1/R3 प्लस KQ2/R2। अरे भाई Q1 करंट कितना हुआ बच्चों,
Q1 के Q1 बाई R3, Q2 करंट कितना होगा के Q2 बाई R2। यूनिट चार्ज को लाओगे तो कितना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। किसको ला रहे हो आप, Q3 को ला रहे हो, मल्टीप्लाइड बाई Q3। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तीनों को जोड़ दो आप, ठीक है ना, जोड़ कर सकते हो। कुछ बताए इसके पहले वाला आया लाओ, मोबाइल है, हाँ फोटो लाओ जल्दी लाओ, कॉपी तो लाओ, देवी की कॉपी, फोटो खींचो जल्दी। उसको समझा सकते हो तुम, नहीं समझा, देख इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने डी क्यू ले लिया, ठीक है ना, डी करंट फील्ड क्या है, अब ये फ्रंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लिया, यहाँ पर डायमेट्रिकली अपोजिट ले लिया, डी इधर है, देखो इधर क्या आएगा, डी cos थीटा इधर भी आएगा, इस वाले का ऊपर वाले का भी, डी नीचे वाले का भी इधर आएगा, बट इसका डी sin थीटा तो नीचे आएगा, नीचे वाले का ऊपर वाले के ऊपर आएगा, मतलब ये दोनों कंपोनेंट कैसे लाओ, जुड़ कौन रहा है, सिर्फ आपका डी cos थीटा जुड़ रहा नहीं जुड़ रहा दोनों, तो सिर्फ क्या कर दो आप, जिस जो जुड़ रहा है उसी का इंटीग्रेशन होता नहीं होता, इसीलिए सिर्फ डी cos थीटा लिखा है। देखो cos थीटा, देखो cos थीटा क्या है, ये x है, ठीक है ना, ये r मान लिया, cos थीटा क्या होगा, x बाई r, x कांस्टेंट है, स्मॉलर कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है, cos थीटा को बाहर ले लिया, यही लिखा आपने k dq बाई r, r स्क्वायर भी क्या है आपका, कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस अभी फिक्स, पूरे रिंग पर मूव करो कांस्टेंट नहीं है, इसको तो बाहर ले लिया, dq मतलब टोटल चार्ज कितना हुआ, फैक्टर के दिए नहीं दिया इसको, ठीक है, सही से तारा को तुमने भी ये लिखा क्या, तुम्हारी है ना कॉपी, फिर से फोटो 2D करोगे तो फिर आधे रिंग का निकालोगे आप, आधे रिंग पर चार्ज, कॉस्ट लॉ भी बताएंगे यहाँ पर आर की वैल्यू रखी है, आर की वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस उस तरफ देखो, तो ये वाला आपने लिख रही थी, आपने बोला था अभी बता दो, फोटो खींचो फिर से, अरे लिख लिया नहीं किया बच्चों, हाँ, अरे तीनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़ोगे क्या आएगा बच्चों, डायरेक्ट जोड़ो बताओ, देखो बच्चों, अरे बहुत ही आसान है, यहाँ पर R1 है, सॉरी R1 लिख लेना, अरे R1 लिख लेना बच्चों, अरे R1 लिख लेना, R1 था ना ये, ठीक है, देखो बच्चों जोड़ोगे क्या है, के Q1 Q2 बाई R1, के Q1 Q3 बाई R2 प्लस के Q2 Q3 बाई R2, Q1 Q3 बाई क्या था बच्चों, सही है ना, अरे देखो बच्चों याद करना बहुत ही आसान है, कितने पेयर बन रहे हैं, देखो इस पेयर का आगे नहीं आ गया बच्चों, के Q1 Q3 बाई R3 आ रहा है, अरे के Q1 Q3 बाई R3 आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, इस पेयर का, इसका कितना आ रहा है, के Q1 Q2 बाई R1 आ रहा है, इस पेयर कितना आ रहा है, के Q2 Q3 बाई R2, सभी पेयर का क्या कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो, अरे 4 ले लो 5 ले लो, कर लोगे अभी, हाँ अरे कर लो यार, परेशान कर, अरे हो गया, क्या कहते हो, क्या कहते हैं उसको, हाँ डीजे, ग्रेविटेशन में कराया होगा क्या करा, डीजे वो नहीं तुमको याद आ रहा है, अरे हो गया बच्चों, ठीक है ना, आज के लिए हाँ होमवर्क, देखो बच्चों अगर कोई चीज ना दिख रही हो ना, आप पीडीएफ में देख लेना, ग्रुप पर देखिए, इसमें कई क्वेश्चन है जो ठीक है ना अभी तक नहीं पढ़ा है,
अभी होमवर्क नहीं है कुछ, अभी कुछ कर इसमें लाइक जो होमवर्क दिया ना आज की क्लास में, ठीक है ना, वही करके लाना है। ऑनलाइन वाले बच्चों को दिक्कत है कुछ, हर्षिता रुक जाना अभी 1 मिनट, ठीक है, मैं बता दूंगा अभी। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग में पास कर रहा हूँ, बाकी बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है ना, विधि और स्वास्थ्य का। विधि होमवर्क सबमिट कर देना।